खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, ये तो हमने सुना ही था। लेकिन एक राइटर को देखकर रंग पकड़ सकता है, ये आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला सुल्तान महमद फातेह के। आज का जो एपिसोड था सुल्तान महमद फातेह का, वो देखकर ऐसे लग रहा था कि आज का जो राइटर है इस एपिसोड का, आज का एपिसोड जिसने लिखा है, वो सुल्तान महमद फातेह सीरीज का राइटर है ही नहीं, बल्कि ये बुज़दार का राइटर है, जो कि कुर्रश-उरहान का 5 और 6वां सीज़न और अभी जो कुर्रश-उरहान की स्टोरी चल रही है, उस वो जो लिख रहा है, उसी ने आज का एपिसोड लिखा है। क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर वो वाइब नहीं थी, जो कि इस वाइब भी देखने को मिलती है सुल्तान महमद फातेह की सीरीज़ के अंदर। यानी इसके ट्रेलर तो आने वाले एपिसोड का इंतज़ार तो बढ़ा ही देते हैं, और ट्रेलर के अंदर जिस तरह ट्विस्ट दिखाए जाते हैं, सरप्राइज़ थोड़े से दिखाए जाते हैं, और जब वो मुकम्मल सीन हमें एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है, वो चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर ऐसा नहीं था। ख़ासकर आज के एपिसोड के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली थी। एक, शहज़ादा बायाज़ीद और व्लाद ड्रैकुला आमने-सामने हैं। यहाँ पर शहज़ादा बायाज़ीद कैसे बचकर जाएँगे? तो दूसरी तरफ व्लाद ड्रैकुला ने अपनी माँ को क्यों मारा? ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें थी, जो आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलने वाली थी। जैसा कि पिछले 2 से 3 एपिसोड के अंदर हर बार हमें ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि सुल्तान महमद फातेही असल में हर मंसूबे के पीछे होते थे, उनका दिमाग होता था। लेकिन हमें लगा यहाँ पर शहज़ादा बायाज़ीद और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान थोड़ा-सा जंग का सीन देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी नए पाशा की एंट्री करवाई जाए, या कोई और ही आकर यहाँ पर इनको बचाए, शहज़ादा बायाज़ीद को व्लाद ड्रैकुला से। लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी यहाँ पर भी सुल्तान महमद फातेह ने पहले से ही मंसूबा तरतीब दिया था कि अगर व्लाद ड्रैकुला वहाँ पर जाएगा, तो उससे पहले ही उसने एक मंसूबा तरतीब दे रखा था। जहाँ पर एवोर्नस अली बे-इफ़्लाक के अंदर मौजूद होते हैं उसकी माँ के साथ, कि अगर शहज़ादा बायाज़ीद को नुकसान पहुँचाया गया, तो उसकी माँ को भी मार दिया जाएगा। यानी सुल्तान महमद फातेह ये बात जानते थे कि व्लाद की सिर्फ वाहिद कमज़ोरी उसकी माँ ही है, और उसी को इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर व्लाद ड्रैकुला शहज़ादा बायाज़ीद को मारता नहीं है, बल्कि अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से वापिस आ जाता है। तो दूसरी तरफ हमें लगा कि यही पॉइंट होगा, यही चीज़ थी जिसकी वजह से व्लाद ड्रैकुला ने अपनी माँ को मारा। यानी व्लाद ड्रैकुला ये नहीं था चाहता कि उसकी कोई भी कमज़ोरी के ज़रिए उससे फ़ायदा उठाया जा सके, उसका दुश्मन या कोई और। इसलिए यहाँ पर वो व्लाद ड्रैकुला अपनी माँ को मार देगा, और सीन ऐसे दिखाया भी गया। लेकिन जिस तरह ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था कि व्लाद ड्रैकुला ने अपनी माँ को मार दिया है, लेकिन एपिसोड के अंदर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। यानी व्लाद ड्रैकुला ने अपनी माँ को नहीं मारा, और उसकी माँ अभी ज़िंदा ही है। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर शहाबुद्दीन पाशा का इंतकाम ले लिया गया है। ज़ागानोस पाशा ने उसी तरह उसको मारा जिस तरह शहाबुद्दीन पाशा को मारा गया था, वहाँ पर बादशाह स्टीफन के हाथों से। आज यहाँ पर ज़ागानोस पाशा ने उसी चाकू से, जो शहाबुद्दीन पाशा के लिए सुल्तान महमद फातेह ने खुद अपने हाथों से बनाया था, उसी से उनका इंतकाम ले लिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, जैसा कि व्लाद ड्रैकुला ने ही बादशाह स्टीफन को वहाँ पर भेजा था समुद्रिया के किले को पता करने के लिए, ये बोलकर के हुसैन आगा मेरा वफादार है, और तुम आसानी उस किले को फतह कर लोगे, जिससे तुम्हारी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और ऐसा ही उसने किया। लेकिन हम जानते हैं कि हुसैन आगा तो सुल्तान महमद फातेह का वफादार था, इसीलिए उन्होंने पहले से ही मंसूबा तरतीब दिया कि हम उनको अंदर आने देंगे बादशाह स्टीफन को, और अंदर आने के बाद उनके तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार देंगे, और फिर अपना इंतकाम भी लिया जाएगा शहाबुद्दीन पाशा का बादशाह स्टीफन से। लेकिन यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला ने बाद में ये बात की मलका कतरीना से कि असल हकदार तुम हो बोस्निया के शहर के ऊपर हुकूमत करने के लिए, इसलिए मैंने मरने के लिए वहां पर भेजा है बादशाह स्टीफन को। यार लगता है कि व्लाद ड्रैकुला ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेम खेली है। एक तरफ वो ये चीज चाहता था कि बादशाह स्टीफन से उसका छुटकारा हासिल हो सके उनको, तो दूसरा ये भी चीज देखना चाहता था कि क्या वाकई हुसैन आगा मेरा वफादार है या नहीं। यानी जैसे कि अब जंग होने वाली है, उसके अंदर मैं हुसैन आगा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। और वो चीज उसने देख ली होगी कि जैसे बादशाह स्टीफन मर चुका है, तो हुसैन आगा मेरा नहीं बल्कि सुल्तान महमद फातेह का वफादार है। और आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान महमद फातेह की शादी हो चुकी है शहजादी रोज के साथ, और साथ ही साथ इनकी जो बहार खातून थी, इनकी पहली बीवी थी, वो भी वापस आ चुकी है इस सीरीज के अंदर। और जैसा कि एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था, वही हमें देखने को मिली आज के एपिसोड के अंदर। और एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर सुल्तान महमद फातेह अपनी पूरी फौज, शहजादा मुस्तफ़ा, शहजादा बायज़ीद के साथ उस मुहिम पर निकल चुके हैं, बोस्निया की मुहिम के ऊपर।
यानी अब आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। आज का एपिसोड इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, लेकिन जैसे कि अब मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, तो जब भी इसकी मुहिम का आगाज़ होता है, तो वो एपिसोड किस तरह होते हैं और ख़ासकर जिस तरह इसके सीरीज़ के अंदर हमें जंग के सीन देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। यानी आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। और साथ ही साथ व्लाड ड्रैकुला का भाई राडो, जैसे कि उसका भी राज खुल चुका है कि वो गद्दार है, जहाँ पर वो उसको अनाज को आग लगाना चाहता था ताकि उनका सारा अनाज खत्म किया जा सके। लेकिन मलका कतरीना को उसके ऊपर पहले ही शक था। उस शक की वजह से ही राडो वहाँ पर पकड़ा जा चुका था। लेकिन वहाँ पर उसने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए बोसनिया से भाग चुका है। लेकिन अब वो इस्लाम्बुल के अंदर ही रहेगा, जैसा कि व्लाड ड्रैकुला उसे किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है अगर वो इफ्लाक के अंदर जाता है। तो अब राडो जो है अब सिर्फ इस्लाम्बुल के अंदर ही नजर आएगा और दूसरी तरफ अब आने वाले एपिसोड से बकायदा जंग का आगाज कर दिया जाएगा। और जो सोने का उनको जरूरत थी, वो भी व्लाड ड्रैकुला ने हल कर ली है। जितना सोना उनको चाहिए था, उससे डबल मिकदार के अंदर सोना आज के एपिसोड से उन्होंने हासिल कर लिया है। और जो बोस्निया की फौज आई है, उसकी फौज के साथ मिलकर, साथ में इफ्लाक की फौज, साथ में बोस्निया की अपनी फौज सुल्तान महमद फातेह के खिलाफ लड़ने वाली है। अब देखना यह कि सुल्तान महमद फातेह अपनी अकेली फौज के साथ उन 3 फौजों का किस तरह मुकाबला करते हैं। यानी आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जिस तरह हमें कुस्तुनतुनिया की फ़तह देखने को मिली, फिर दूसरी हमें फ़तह देखने को मिली, अब ये जो फ़तह है बोस्निया शहर की, वो भी वैसे ही देखने को मिले और ऐसा ही होने वाला है। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा।